मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ये फॉर्मूला हो गया, आर यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू एक्सटर्नल सोर्स। तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, डी पी ई अपॉन डी आर शुड बी जीरो, यानी पावर अगर मैक्सिमम है तो यहां पर इस टेंजेंट का स्लोप जीरो होना चाहिए, और टेंजेंट क्या होती है, डीपी अपॉन डी आर, तो डीपी अपॉन डी आर शुड बी जीरो। तो वो कैलकुलेट कर लें डीपी अपॉन डी आर, सो ये आ जाएगा डी बाई डी आर, ठीक है। और यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर ही कर लें, पी की वैल्यू डी पी अपॉन डी आर, सॉरी डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर, और पी में ई स्क्वायर कांस्टेंट है, कैपिटल आर यहाँ पे वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर लिख दो, ठीक है। तो डी बाई डी आर क्या बचेगा, दैट विल बी कैपिटल आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर की पावर -2 लिखो या नीचे लिख के क्वोशिएंट रूल लगा दो, एज यू विश, जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो या इसमें क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, जो रूल याद हो वो कर लो। मुझे फिलहाल क्वोशिएंट रूल याद है तो मैं वही लगाऊंगा, ठीक है। और चेक कर लो मुझे कितना याद है, ठीक है। सो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ई स्क्वायर किया क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है आर प्लस आर, यहां पे कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा सिंबल उल्टे यूज किए हैं यहाँ पे, नॉर्मली स्मॉल लेटर वेरिएबल होता है, कैपिटल लेटर कांस्टेंट होता है, मगर यहाँ पे कैपिटल लेटर वेरिएबल है और स्मॉल लेटर कांस्टेंट है। तो कीप इन माइंड, किसी को भी हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लेटर से वेरिएबल रिप्रेजेंट होगा, इससे कांस्टेंट रिप्रेजेंट होगा, ये कभी कभी चेंज होता रहता है। तो याद रखना यहाँ पे स्मॉल लेटर कांस्टेंट है और कैपिटल लेटर वेरिएबल है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिएंट का स्क्वायर, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो पहले से है तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर क्या होता है, ऊपर आता है कोशिएंट, कोशिएंट क्या है, स्मॉल आर होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर क्या है, आर है, डी बाई डी आर ऑफ आर करना है वो तो 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, आर प्लस आर का स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, आई थिंक डिफरेंशिएशन तुम्हें आता होगा, तो इसमें चेन रूल लगेगा कि पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन बाय द वे नहीं आता है तो रिजल्ट ही याद रख लो, ये उनके लिए जिनको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन पे इतना कमांड नहीं है तो रिजल्ट सफिशिएंट है ना, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये चेन रूल लगाया 2r प्लस आर, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर को तो 0 हो जाएगा और कैपिटल आर का 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो फिर 0 होनी चाहिए, ओके, इसकी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करो, तो ये आ गया, ये सब मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई मतलब ये मल्टीप्लाई होके 0 इंटू समथिंग, तो बेसिकली दिस शुड बी 0, हाँ दिस शुड बी 0। फाइनली हम इस पे आ जाएंगे, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है ना, ये टोटल टर्म शुड बी 0, हाँ टोटल टर्म शुड बी 0। तो r प्लस आर का स्क्वायर माइनस this will be 2r into r plus r and this should be equal to 0। I think तुम समझ गए होगे, 0 into something e upon 0 वही होता है। उसके बाद ये टर्म भी गायब कर दो, इस पूरे टर्म को r प्लस आर से डिवाइड कर दो, या जैसा ट्रेडिशनली करते हैं उधर ले जाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इज इक्वल टू 2r into r plus r
बिना एरर किए मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। ये आर होगा, ठीक है। नाउ और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आई गॉट r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2r, और इसमें कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर आ जाएगी, डेराइव हो जाएगा वेट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यानी पावर लॉस टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन कैपिटल R इज स्मॉल r। तो ये हो गया डेरिवेशन।